नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जेई के लिए। ठीक है, एसएससी जेई सीबीटी 1 मार्च 13, 2020। ठीक है, में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टी नहीं कि कुछ हमारे पास टर्म्स थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी करके, वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसके बारे में तो उसमें हम ये वाली चीज़ें जो हैं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके बाद है हमारा कैपिलरी राइज, सरफेस टेंशन, जो भी हमारा बच्चा कुछ जितना भी रह गया है वो आज हम जो है इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल नहीं, आपके पास जो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद आती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पिछले वीडियो में मैं जो है न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। उससे पहले मैं विस्कोसिटी में काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको कराना भूल गया था। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? सिंपल है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये क्या है? ये रेशो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वाली जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है, इसको हम स्टोक्स में भी बताते हैं। ठीक है, स्टोक्स में। अब ये तो हमारे लिए एसआई सिस्टम में है, अगर हम इसको सीजे सिस्टम में बताएं तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 स्टोक हमारा निकलेगा आकर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो है हमारा निकलेगा किसके लिए? सॉरी, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकलेगा, सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सेंटी स्टोक जो होता है हमारा, सेंटी स्टोक मीन्स 1/100 स्टोक। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए? काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो ऑफ म्यू डिवाइड बाय म्यू, बोल दो, न्यू बोल दो, आप जो बोलना चाहे ये बोल सकते हो। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, वैसे डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्टोक्स में हम जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको स्टोक्स में बोलते हैं, किसके लिए? सीजीएस के लिए। वो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और होता है 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो सेंटी स्ट्रोक इज इक्वल टू 1/100 स्ट्रोक। ये तो होगी हमारी क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हेलो गाना चल रहा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी, लेकिन गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी? गैस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो इंक्रीज होगी। अब ले लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हमारे पास सबसे पहले है आइडियल फ्लूइड, सेकंड नंबर है हमारे पास रियल फ्लूइड, थर्ड है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और लास्ट है हमारे पास आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं, सबसे पहले है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? वह फ्लूइड जिसमें हमारे पास जीरो विस्कोसिटी और इनकम्प्रेसिबल हो, वो फ्लूइड क्या होगा? हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बारे में आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस इनकम्प्रेसिबल फॉर आइडियल फ्लूइड।
डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड मीन्स इनकम्प्रेसिबल होगा, और क्या होगा, जीरो विस्कोसिटी या फिर नॉन विस्कस। ये चीज क्या होगी हमारे पास आइडियल फ्लूइड के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल फ्लूइड। एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई भी फ्लूइड है ना हमारे पास जो आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं है, कोई भी फ्लूइड आइडियल होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे होता था ना कि हम क्या करते थे, कार्नोट की जो थ्योरेटिकल साइकिल होती थी, ठीक है, उसको हम एज्यूम कर लेते थे, थ्योरेटिकल जो हम मान लेते थे। उसी तरह से हमारे पास क्या ये आइडियल फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड कोई होता नहीं है। उसके बाद आता है हमारा रियल फ्लूइड। एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारे पास जितने भी फ्लूइड हैं वो सब क्या है, रियल फ्लूइड है। और रियल फ्लूइड में क्या होता है, रियल फ्लूइड में हमारे पास विस्कोसिटी होती है, ठीक है, विस्कोसिटी हमारे पास होती है। उसके बाद है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास जो रियल फ्लूइड होते हैं वही हमारे क्या होंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। और न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी, साथ में ये इस वाले रिलेशन को फॉलो करेंगे, du डिवाइड बाय dy। मींस न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो है प्रॉब्लम में पूछा जाता है हमसे। उसके बाद हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है, ये वाला रिलेशन फॉलो नहीं करता। जो शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड हमारे पास वो फ्लूइड होते हैं जिसमें हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो ज्यादा होता है यील्ड वैल्यू से, ठीक है। यील्ड वैल्यू से हमारा जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है वो ज्यादा होगा, और इसमें जो रिलेशन है शियर स्ट्रेस और शियर ये वाला रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं ऐसा ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूं, ये हमने इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये वाला शियर स्ट्रेस यहां पर और ये वाली हमारे पास विस्कोसिटी। जो लीनियर दिखाएगा वो होगा हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कर्व में हमारे पास आएगा वो होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके बाद देखो यहां पे क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कुछ यील्ड वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी जो है यील्ड वैल्यू स्ट्रेस से ज्यादा होगी, और उसके बाद ये क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। ये कौन सा फ्लूइड है हमारा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये हमारा आइडियल फ्लूइड। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है प्रॉब्लम पूछेगा, वो मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, आप प्रॉब्लम करोगे इसी के ऊपर। इसके बाद है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है हमारे पास ये ना, जो ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये फ्लूइड की क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये फ्लूइड की सरफेस है, और इसके नीचे इस तरह से क्या है, यहाँ पे फ्लूइड जो है भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये बाहर ऊपर क्या है हमारे पास, ये फ्लूइड की क्या है, सरफेस है। तो क्या होगा, जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस
क्या करेगी, ये वाली सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होगी। ये वाली जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले आपस को एक दूसरे में इस तरह से खींचेंगे। ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, इस तरह से खींचेगा, और ये वाले खींचेंगे इधर से। तो जिस तरह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, ये वाले इधर फोर्स लगाएंगे, ये वाले इधर फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे इधर फोर्स लगाएंगे। तो बीच में क्या होगा, बीच में आ जाएगा टेंशन। सो ये क्या होगी, हमारे पास टेंशन में होगी हमेशा, ठीक है। ये वाली जो है वो टेंशन में होगी। अब मान लीजिए हमारे पास ये है जो ये सरफेस है लिक्विड की, ठीक है। अगर मैं एक लाइन खींच देता हूं इस पर इस तरह से, तो इस लाइन पर इधर फोर्स लगेगा और इधर वाले फोर्स लगाएंगे इधर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और इसकी लेंथ है L, ठीक है। तो इसका जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, लाइन के। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे हम सिग्मा से, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब जो ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारा सरफेस टेंशन, कि इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना है। अब इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है सिग्मा के ऊपर, और सिग्मा डिपेंड करता है अलग अलग फ्लूइड के सरफेस के ऊपर। कोई फ्लूइड, मान लीजिए फ्लूइड हमारे पास हनी है, फ्लूइड हमारे पास मिल्क है, दूध है, फ्लूइड हमारे पास वाटर है, तो ये वाला जो सिग्मा है वो डिपेंड करेगा अलग अलग फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसके बाद इस सरफेस टेंशन को यूज करते हुए हमको दो चीजें बतानी है। इस सरफेस टेंशन को यूज करते हुए हमें चीजें बतानी है कि जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, ठीक है। और सोप बबल के अंदर लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, साथ ही कैपिलरिटी राइज कितना है और कैपिलरिटी फॉल कितना है। सबसे पहले हम बताएंगे एक्सेस प्रेशर, यानी कि प्रेशर इनसाइड आ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर इनसाइड आ लिक्विड ड्रॉप के बारे में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये है एक लिक्विड ड्रॉप है और ये है जो लिक्विड से भरी हुई है, तो इसके अंदर जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या होगा। मैं मान लेता हूं ये वाला जो प्रेशर है, अंदर से जो ये प्रेशर लग रहा है, ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, थोड़ी सी इसको फैला देगा, ठीक है। फैलाने के बाद क्या होगा, फैलाने के बाद इसको dr ये क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट दे देता है, dr डिस्प्लेसमेंट इसको दे देता है। dr डिस्प्लेसमेंट इसको दे दिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है क्या, मैं बताता हूं क्यों ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, मैं एक वायर फ्रेम लेता हूं और वायर फ्रेम को लिक्विड लेता हूं मैं, लिक्विड है जैसे हमारे पास होता है ना डिटर्जेंट का जो लिक्विड होता है, डिटर्जेंट को हम डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो होता है ना जैसे बच्चे कुछ लेके उसमें बबल फुलाते हैं, ठीक है, मुंह से। इसी तरह से यहाँ पर एक वायर फ्रेम है और यहाँ पर एक ये लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ कैसी है, ये लेंथ इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये वाली इधर उधर मूव कर सकती है, और ये वायर फ्रेम है। इस वायर फ्रेम को उठाया और डिटर्जेंट का लिक्विड है जो घोल के हम बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर उसमें डाल दिया, ठीक है। उसमें डालने के बाद क्या हुआ, इस पे एक लेयर बन जाएगी। अब वो जो लेयर होगी वो लेयर बहुत पतली लेयर होगी, लेकिन अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो उसमें क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले जो है वायर को डिस्प्लेस कराता हूं इधर की तरफ, फोर्स लगाता हूं, ठीक है। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मैंने मान लिया ये इतना डिस्प्लेस हो गया,
और इसको मैंने कह दिया x और इसकी लेंथ है l। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ वर्क हुआ। वर्क कैसे हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब हमारा फोर्स क्या है? देखो, अब ये हमारा फोर्स किस पे लग रहा है? इस लाइन पे लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा l, यानी कि F इज इक्वल टू सिग्मा l। सो वर्क इज इक्वल टू सिग्मा l एंड x। अब ये l मल्टीप्लाई बाय x क्या है? ये l मल्टीप्लाई बाय x है हमारा चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो जो हमारा वर्क हो जाएगा वो वर्क हो जाएगा हमारा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया? वर्क हो गया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास? देखिए, इसमें हमारे पास अंदर से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, अंदर से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ। जब अंदर से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ तो ये क्या होगा? इसका जो एरिया है जो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब एरिया इंक्रीज हुआ ना, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? वर्क होगा, और वो वर्क होगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डेल ए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जितना मैं प्रेशर अंदर से लगा रहा हूं वो किस में चेंज हो रहा है? इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, अब वो इंक्रीज इन एरिया पहले निकाल देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा? ठीक है, उसके बाद मैं उसको किसके इक्वल कर दूंगा? अंदर से लगने वाला जो वर्क है, सिंपल। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया मेरा? देखो, इसका पहला एरिया कितना था? 4πr², ये वाला एरिया था। ठीक है, अब इंक्रीज इन एरिया कितना होगा? इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू 4πr प्लस dr का स्क्वायर। ठीक है, तो कर देते हैं इसको 4πa² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r dr। ठीक है, अब ये dr² क्या है? बहुत छोटी टर्म है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा 4πr² प्लस 4 2 8 πr dr। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंक्रीज। ये तो हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ओरिजिनल जो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ये वाला जो है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया कितना हुआ? इंक्रीज। ठीक है, अब इसको हम किसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 4πr² में से। इसमें से ये कैंसिल हो गया। जो पहला एरिया था, ठीक है, उस जो लास्ट वाला एरिया है, सॉरी, जो लास्ट वाला एरिया है हमारे पास ये वाला। ठीक है, और इसमें से नेगलेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाला। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया आ गया हमारे पास 8πr dr। 8πr dr आ गया हमारे पास क्या? इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो अंदर से जो लगने वाला प्रेशर है वो किस में हो जाएगा? चेंज, इसमें चेंज हो जाएगा 8πr dr में। तो इस 8πr dr को मैं लिख देता हूं अलग, 8πr dr। अब अंदर से लगने वाला प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये वाला फोर्स क्या है हमारे पास? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, कितना होगा हमारे पास ये? तो ये वाला जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये वाला प्रेशर है, ठीक है, ये वाला प्रेशर है, अंदर से फोर्स अप्लाई करेगा ना उसको, तो उसके जो स्पेयर के सारे सरफेस एरिया पे, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम एज आ क्या कर लेते हैं? स्पेयर मान लेते हैं। ठीक है, तो उस स्पेयर के सारे सरफेस एरिया पे जो है ये वाला प्रेशर लगेगा। यार मैं किस तरह से बताऊं आपको? मान लो ये वाली क्या है हमारे पास?
स्पेयर है, ठीक है, ये स्पेयर है, तो इस स्पेयर के सारे सरफेस एरिया पे क्या लगेगा हमारा, क्या लगेगा, ये वाला प्रेशर, ठीक है, और वो होगा हमारा फोर्स कितना, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो वर्क होगा हमारा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डेल ए, और सिग्मा होगा, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला जो है वर्क किसमें हो जाएगा, टोटल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो अंदर से लगने वाला जो हमारा फोर्स वो इसके बराबर हो जाएगा, और वो सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ गया ये वाला 8 पाई आर डी आर, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और वो हमारा सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 पाई आर टी आर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये वाला जो है हमारा क्या था, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वर्क था, ये तो सिंगल लाइन के लिए था ना, अब हमको तो इसके लिए लेना है स्पेयर के लिए वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा हमारा कितना, वर्क होगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया, सो वर्क इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया, कितना है हमारे पास, या फिर वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय और इंक्रीज इन एरिया हमारे पास 8 पाई आर डी आर, इस तरह से होगा, ठीक है। और सॉरी कितना वर्क होगा हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर, ठीक है। अब फोर्स है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस डी आर इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो है हमारे पास टोटल वर्क हुआ है, अब ये वाला जो टोटल वर्क है इसमें चेंज होगा, ये इंक्रीज इन एरिया में हमने इतना वर्क किया, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले इंक्रीज इन एरिया में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम करेंगे वर्क, ये फोर्स को मैंने लिखा ही नहीं, इसमें क्या हो गया, ये फोर्स बराबर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, और इज इक्वल टू फोर्स, अरे नहीं यार ये तो भी नहीं बैठा सही, सो वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया डी आर स्क्वायर, ठीक है। और वर्क इज इक्वल टू सिग्मा डेल ए, और वर्क क्या है हमारे पास, सिग्मा, ये वाला जो वर्क है, अब ये वाला वर्क क्या है हमारे पास, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो ये वाला तो ये वाला तो हमारे पास इंक्रीज इन एरिया था, ठीक है, तो टोटल वर्क होगा हमारे पास सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया। अब इंक्रीज इन एरिया हमारे पास ये है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा 8 पाई आर डी आर, ठीक है। अब डी आर से डी आर कैंसिल कर देते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, और 4 2 जा 8, सो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय आर। अगर हम इसको लिखें डायमीटर की फॉर्म में तो निकल जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज जो है आपको इसमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो क्या होगा, हम अंदर से प्रेशर लगेगा, ठीक है अंदर से प्रेशर लगेगा, और वो जो प्रेशर है अंदर से जो प्रेशर है वो इक्वल होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो हमारा फोर्स जो लगेगा अंदर से वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, या फिर वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज कहां गए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या है हमारे पास, सिग्मा एंड इंक्रीज इन, नहीं सॉरी, फोर्स हमारे पास
प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब फोर्स है हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ना मैंने थोड़ी गलत लिख दिया है। ये हो गया हमारे पास फोर्स, हो गया हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो रखा सही, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो है वर्क है, जो अंदर से वर्क हुआ, ठीक है। अब ये जो अंदर से वर्क हुआ, ये वाला वर्क किसके बराबर होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डेल ए के। तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डेल ए यानी कि इंक्रीज इन एरिया, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। नहीं दिख रहा तो एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं। इंक्रीज इन एरिया है हमारे पास 8 पाई आर डी आर, ठीक है। अब क्या हमारे पास देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंदर से जो लगने वाला क्या है, प्रेशर, अंदर से क्या होगा, वर्क होगा। ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने का मतलब क्या होगा, ये फैलेगा, यानी कि फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ वर्क होगा। तो वर्क क्या है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर। अब फोर्स कितना होगा, अंदर से लगने वाला फोर्स, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला सरफेस एरिया अंदर से। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है, प्रेशर इनसाइड मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला डी आर, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो वर्क है, ये वाला वर्क किस में चेंज हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया या फिर इंक्रीज इन एरिया। ये वाला जो है हमारा वर्क किसमें मल्टीप्लाई जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया विच इज 8 पाई आर डी आर। अब डी आर से डी आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड हमारा निकल जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। ये हमारा जो प्रेशर इनसाइड निकल कर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी अंदर से हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वर्क। अब वर्क जो होगा, ठीक है, वर्क होगा वो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया की फॉर्म में लिखेंगे हम। ये चीज क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, वर्क है, क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ना ये देखो, ये बाहर वाली जो लेंथ है, ठीक है, बाहर वाली लेंथ है वो क्या है, बाहर वाली जो सरफेस है वो क्या है, स्पेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। बाहर वाली लेयर स्पेरिकल फॉर्म में है। और आपको अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप अपनी शेप को, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम रखना चाहेगी, क्योंकि इस पे बाहर से क्या लगेगा, सरफेस टेंशन, ठीक है। और ये हमेशा अपनी जो शेप है उसको पैराबोलिक फॉर्म में रखती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। उसके बाद है हमारे पास बबल, जो बबल की जो सोप बबल है, ठीक है, सोप बबल के लिए हमारे पास जो है इनसाइड प्रेशर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ना लेयर क्या थी, बस एक तरफ लेयर थी और दूसरी तरफ क्या था हमारे पास, दूसरी तरफ ये लिक्विड से भरा हुआ था। अब सोप बबल में क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो है हट जाएगा लिक्विड। अब ये बाहर से भी खाली है, बाहर भी, इसमें 2 लेयर बनेंगी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब इसमें अगर 2 लेयर बनती हैं तो ये वाला सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा दुगना, यानी कि 4 2 8। तो ये हमारे पास प्रेशर इनसाइड किसके लिए बन जाएगा, सोप बबल के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारे पास कैपिलरली राइज।
ठीक है। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉर्म। ठीक है, क्या है इसका नाम? कैपिलरी है, कैपिलरी है। कैपिलरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आएंगे दो फॉर्मूला, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉर्म। इसके लिए मतलब कि ये कैसे होता है। ठीक है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी ड्रॉप किस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास कोहेजन और एडिशन से। कोहेजन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा कैपिलरी फॉल। ठीक है, कैपिलरी फॉल हो गया, यानी कि हाइट क्या हो जाएगी लिक्विड की, कम हो जाएगी। वो भी बताता हूँ किस तरह से कम होती है। अगर एडिशन का फोर्स ज्यादा है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कम, और बाहर वाले मॉलिक्यूल और लिक्विड का मॉलिक्यूल है, जो बाहर वाले सब्सटेंस और लिक्विड का मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का अगर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। ठीक है, अब कैपिलरी राइज के लिए हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास एक है जो लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर के अंदर इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से। अगर ये वाला जो है सरफेस, ये लिक्विड क्या होगा, कैपिलरी राइज के अंदर ऊपर चला जाएगा लिक्विड, इस तरह से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये उसकी क्या आ जाएगी, हाइट। अब ये इसकी हाइट आ गई, तो ये हाइट हमको बतानी है कि इसका कितना है जो लिक्विड राइज हो गया। ये राइज के बारे में हमको बताना है। तो उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, ये वाली इसको ना थोड़ा अलग बनाता हूं मैं अब इस तरह से। और ये वाला क्या है हमारे पास, लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है। अब ये वाला जो लिक्विड है, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। अगर हमारे पास कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव शेप है, और इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स शेप है तो ये है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, अपनी जो है लेयर